subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में क्या खाते पीते हैं और कैसे गुजारते हैं अपनी जिंदगी। इसरो वर्ष 2022 तक गगनयान से 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेगा। 7 दिन तक ये 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन ये लोग खाएंगे क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2022 तक गगनयान के जरिए 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजेगा। 7 दिन तक ये 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। लेकिन ये लोग खाएंगे क्या? अमेरिकी, रूसी, चीनी और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियां एस्ट्रोनॉट्स के भोजन की व्यवस्था कुछ ऐसे करती आई हैं। एस्ट्रोनॉट्स के खाने को लेकर हमेशा मन में ढेरों सवाल आते हैं। क्या वे थाली और कटोरी में खाना खाते हैं? उनका खाना क्या अंतरिक्ष में पकाया जाता है? बचा हुआ खाना कहाँ जाता है? क्या खाना अंतरिक्ष में सड़ता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मन में आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के खाने को लेकर बेहद रोचक जानकारियां। हर अंतरिक्ष यात्री के लिए हर दिन सिर्फ 1.7 यानी कि 1.7 किलोग्राम के हिसाब से खाना अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसमें से 450 ग्राम वजन तो खाने के कंटेनर का होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया गया खाना जीरो ग्रेविटी को ध्यान में रखकर पकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों अगर कंटेनर या बैग को खोलते हैं तो उसे 2 दिन के अंदर वह खाना खत्म करना होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद ये खाना खराब हो जाता है। खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए क्या व्यवस्था होती है? खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था होती है। पहला, थर्मोस्टेबलाइज्ड। पृथ्वी पर ही खाने को गर्म करके एल्यूमिनियम या बाई मेटालिक टिन कैन में या पाउच में रख दिया जाता है। इस टिन या पाउच में खाना रखने के बाद उसे दोबारा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद होता है रेडिएशन रोधी पैकिंग। खाने को विशेष प्रकार के फ्लेक्सिबल फाइल लेमिनेटेड पाउच रखा जाता है ताकि इसे अंतरिक्ष या स्पेस स्टेशन में होने वाले किसी भी रेडिएशन से बचाया जा सके। ऐसा भोजन जो लगभग सूखे की श्रेणी में आता है, इसे बेहद कम नमी होती है। जैसे ड्राई फ्रूट्स और एप्रिकॉट्स आदि में बेहद कम नमी होती है। इसके बाद होती है फ्रीज्ड ड्राइड फूड। ये रेडी टू ईट होते हैं। इन्हें लंबे समय तक ठंडे तापमान यानी टेम्परेचर में रखा जाता है। इस क्लास के खाने में ज़्यादातर फल आते हैं यानी फ्रूट्स आते हैं। इसके बाद होता है रीहाइड्रेटेबल। इसे सूखे भोजन जिससे कि पानी को निकाल दिया जाता है, इसमें ज़्यादातर दालें आती हैं यानी कि पल्सेस आती हैं। इन्हें स्पेस स्टेशन में गर्म पानी मिलाकर खाया जाता है। स्पेस स्टेशन पर अवन की सुविधा भी होती है। इसके बाद होते हैं प्राकृतिक स्वरूप वाले खाद्य पदार्थ, मूंगफली, क्रंच बार, चॉकलेट्स, कुकीज़ आदि। इन्हें फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाउच में रखा जाता है। इसके बाद आता है पीने के लिए। पीने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को पाउडर मिक्स फॉर्म में रखा जाता है। स्पेस स्टेशन पर सिर्फ गर्म पानी मिलाकर पीना होता है। पहले कैसे खाते थे अंतरिक्ष यात्री और क्या होती थी पुरानी व्यवस्था?
शुरुआती अंतरिक्ष अभियानों में एस्ट्रोनॉट्स सॉफ्ट फूड्स या बेबी फूड्स खाते थे। इन्हें टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे खाने की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया बदलती रही। वर्ष 1961 से 1963 तक क्यूब के आकार में खाद्य पदार्थ, ड्राई पाउडर और सेमी लिक्विड फूड ले जाते थे। 1964 से 1967 तक यानी 1964 से 1967 तक जिलेटिन कोटेड फूड और टूथपेस्ट ट्यूब में खाना ले जाते थे, जिसमें पुडिंग और एप्पल सॉस होता था। 1973 यानी कि 1973 के बाद स्काईलैब कंपनी ने बड़े स्टोरेज क्षमता वाले कंटेनर भेजने शुरू किए। अब तो लगभग हर प्रकार का खाना अंतरिक्ष में जाता है, जैसे सैंडविच, पिज़्ज़ा आदि भी। तो ये थी जानकारी एस्ट्रोनॉट और स्पेस के बारे में। एस्ट्रोनॉट क्या खाते पीते हैं और कैसे गुजारते हैं ज़िंदगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आइडलिक डेली लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए लेकर आऊँ ऐसी ही बड़ी मज़ेदार जानकारियाँ। बाय बाय।